प्रातःकाल की पावन पवित्र बेला में भीतर की ओर जागते चले जाना। न कोई किसी से दूर होता है, न कोई किसी के करीब होता है। जिंदगी खुद ही नजदीक ला देती है जब कोई किसी के नसीब में होता है। अंतस की धारा में इसी नसीब को जगमगाने का अवसर मिला है। चूकना नहीं, मौन पूर्वक प्रतीक्षारत रहना। प्रतीक्षा ही प्रार्थना, यही है सच्ची इबादत। इंतजार के पलों में यू आर ए सीयर, सिंपली लो, सिंपली वॉच। मुझे केवल अपने आप में जागना है। मुझे अपनी सुध लेनी है, अपने घर की, अपनी स्मृति, अपनी सुरती में लौटना है। मैं हूं कौन, ये जवाब मुझे भीतर से लेना है। मैं स्वयं खोया हूं, मुझे अपनी याद में, अपनी रिमेम्बरेंस में उतरना है। मुझे अपने आप को ढूंढ लेना है, अपनी डिस्कवरी में। ये भीतर देखना कोई मेथड नहीं, ये हम सबका स्वभाव, डायरेक्ट अप्रोच। अपने माइंड के प्रति, सारी नेगेटिविटीज के प्रति, सारी डुअलिटीज के प्रति थोड़ा इससे हटोगे तो ये अपने आप शांत होता चला जाएगा। मन को लगाने की कोशिश नहीं करना, लगाने से लगेगा नहीं। जो लग जाए वो मन ही नहीं। अभी तो हम माइंड के हाथ बिके हैं। सर्वप्रथम अपना बचाव करना, एकमात्र अपनी स्वाभाविक स्थिति में। ये जन्म व्यर्थ ना चला जाए, नहीं तो मौत द्वार पर खड़ी ही है। सच्चित आनंद की धारा पर कुर्बान हो जाना। माइंड के ऊपर कुर्बान होने से मौत हाथ लगेगी, मास्टर पर कुर्बान होने से जीवन मिलेगा। कुर्बान तो हर पल वैसे भी हो ही रहा है। यही है जिंदगी का सच, कड़वा सच। यहां कोई पल नहीं ठहरा है। आज वक्त की रफ्तार तेज हो गई है। इस भाग दौड़ में जिंदगी ही कहीं खो गई है। भीतर का अनुभव लेना। आज ऐसा जीवन नहीं जिया जा रहा जिसमें बैलेंस और ब्लिस की अनुभूति हो। अफसोस मूड बंदे मुद्दत से सो रहा है। सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है। भीतर है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है। याद रखना, आत्मा की यात्रा अनेक जन्मों से होकर इस जन्म तक आई है और जन्मों की ये कड़ी आगे तक जाएगी। और ये भी सत्य है कि हर जन्म में हम कुछ न कुछ लेकर अगले जन्म तक जाते हैं। जो कुछ भी साथ जा रहा है वो हमारे कर्मों का ही बीज रूप बनकर हमारे भीतर अंकित हो जाता है।
पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, लाभ हानि, सुख दुख, वो बीज है। लेकिन ये भी अद्भुत है कि जो साथ जाता है वो सुख दुख ही साथ जाता है। आनंद को साथ ले जाने की हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं रहती, कोई प्यास नहीं, कोई जरूरत भी नहीं लगती। लेकिन प्रत्येक जन्म में उस मालिक ने हमारे ऊपर करुणा की। हर जन्म में हम अपनी बुद्धिमत्ता से, क्षमता से, साहस से, हिम्मत से अपने परिणामों को बदल सकते हैं। इसीलिए दो तरह की स्थितियां सबके साथ हैं। हमारा मन मस्तिष्क, एक वो रूप जो तर्क वाला होता है, दूसरा दिल जो भावों वाला होता है। दिल से उठती हुई भावनाएं हमारे रिश्तों को जोड़ती हैं, चाहे वो भगवान के साथ हो या किसी अन्य के साथ। और मस्तिष्क से उठती हुई तरंगे हमें प्रैक्टिकल बनाती है, हमें दुनिया को समझने का मौका देती है। कुछ हृदयगत जीते हैं और कुछ केवल बौद्धिक होकर जीते हैं। और ज्यादातर देखा गया है कि हृदयगत होकर जीने वाले धोखा उठाते हैं, क्योंकि वे दिल से सोचते हैं। जो केवल दिमाग से सोचते हैं उनके साथ स्थिति ये हो जाती है कि वो स्वार्थी हो जाते हैं। केवल उनको अपने मतलब की बात सुनाई देती है, मतलब की बात उनको दिखाई देती है। अपने मतलब के लिए ही वो किसी को प्रणाम करते हैं। लेकिन जो हृदय से सोच रहा है वो सबकी भावनाओं का ध्यान रखता है। वह अपनी गलती पर ध्यान देता है, अपनी कमियों को खोजने में लगा रहता है। लेकिन जिंदगी हम केवल एक तरफ होकर चले तो जिंदगी नहीं चल सकती, दोनों का समावेश चाहिए। इस प्रकार जब हम अगले जन्म में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें साथ लेकर जाते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान। लेकिन जब किसी जागे की वाइब्रेशंस मिले तो आनंद की धारा का भी समावेश हो जाता है। ज्ञान और भक्ति भी केवल एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक हमारा साथ देती है। आगे जाकर जीवन के साथ साथ सब चीजें खो जाती हैं, बस एक ही चीज जागी रहती है, वो है हमारा भाग्य। हर जन्म में हमारा भाग्य और दुर्भाग्य दोनों जागे रहते हैं। जब दुर्भाग्य जागता है तो हमारी सारी अच्छी चीजें दब जाती हैं। जब हमारा सौभाग्य जगता है तो अच्छी अच्छी चीजें सामने आ जाती हैं। ध्यान रखना, हम सब के पास पूरा पूरा पोटेंशियल है जागने का, अभी इसी वक्त। लेकिन अभी हमारी प्रज्ञा सोई है, हमारा होश सोया है, हमारा विवेक सोया है। अब हमें करना क्या है? काश कोई ऐसा मिल जाए जो आपके होश को जगाए, हिम्मत बढ़ाए, आपको मोटिवेट करे, कोई आपको प्रेरणा दे, कोई आपकी बुद्धि में, दिमाग में जो ईंधन पड़ा है उसमें चिंगारी लगाए। और जैसे ही वो वाइब्रेशंस मिलती हैं, बस जीवन में क्रांति घटित हो जाती है। यहां से हम अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने लगते हैं। किसी ने हमारे भीतर अग्नि लगाई, यानी हमारी प्रेरणा जागी। तो अब ये जरूरी है कि ये आग ऐसे ही लगातार बढ़ती चली जाए। मेडिटेशन की धारा में हम उतरते चले आए। इसी से हमारे जीवन में सुखद, स्वस्थ, आनंद की धारा बहेगी। थोड़ी सी लापरवाही करते ही हम कितने भी शिखर पर हों, हमारी अवनति हो जाती है।
अफसोस मूड बंदे मुद्दत से सो रहा है। सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है। खुद से खुद को समझना है, खुद से खुद ही को जगाना है। जागे रहे।